हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जो इंडिया के अंदर इंस्टेंट लोन ऐप का स्कैम चल रहा है उससे बचने का तरीका जानेंगे और उसमें यदि आप फंस चुके हो तो बाहर कैसे निकलना है वो जानेंगे। देखो हो क्या रहा है कि सबसे पहले लोगों को जरूरत पड़ती है पैसों की जरूरत पड़ते ही या तो वो बैंक की तरफ भागते हैं या फिर किसी साहूकार की तरफ कि पैसा लेना है। तो आजकल लोग डिजिटल हो गए हैं बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं गूगल के पास। ठीक है, इंडिया के अंदर एक स्कैम चल रहा है कि लोन तो प्रोवाइड कर दिया जाता है, अकाउंट में पैसा आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, उनकी फोटोज भेजी जाती है, जैसे कि मॉर्फेड फोटोज की जाती है, जैसे न्यूड फोटो बना दी और वो फिर धमकी दी जाती है कि इतना पैसा भेजो नहीं तुम्हारी फैमिली को तुम्हारी फोटोज भेज दूंगा। वो कैसे होता है, उनसे बचना कैसा है, वो हम इस वीडियो के अंदर है वो जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले कहानी शुरू होती है तुम्हें जरूरत की। जैसे आवश्यकता आविष्कार की जननी है, वैसे ही जरूरत है वही तुम्हारी फंसने की शुरुआत है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हें जैसे ही पैसे की जरूरत पड़ती है तुम जाते हो इन भाई साहब के पास, गूगल के पास, और बोलते हो कि मुझे लोन चाहिए। ठीक है, तुम सीधा इनको पास जाके बोलते हो कि आधार कार्ड से लोन कैसे ले। तो सबसे पहले एक सोचने वाली बात है कि गांव के अंदर एक साहूकार आदमी होता है। साहूकार कौन होता है? जो पैसा देता है लोगों के अंदर, जिसकी इज्जत होती है, गांव के अंदर इज्जत होती है। तो वो इज्जत तो क्या होती है, उनके पैसों की इज्जत होती है। तो एक साहूकार आदमी भी तुम्हारा, तुम उससे पैसे लेने जाते हो, वो भी तुम्हारा व्यवहार देखता है कि तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तुम पैसा वापस लौटा सकते हो या नहीं लौटा सकते हो। तो जो इंसान तुम्हें अच्छी तरह से गांव के अंदर जानता है वो भी तुम्हारा इतनी चीजें देख रहा है कि तुम पैसे लौटा सकते हो या नहीं हो, तुम पे कोई क्रिमिनल केस है या नहीं है, तुम्हारे घर पे पुलिस का आना जाना है या नहीं, ऐसा हुआ तो वो भी तुम्हें पैसे नहीं देगा। वो इतना जानते हुए भी तुमको पैसा नहीं दे रहा है तो तुम ये कैसे सोच लेते हो कि तुम्हें कोई भी कंपनी आएगी और आधार कार्ड से कोई भी ऐप लोन दे देगा? नहीं देता भाई, कोई भी आधार कार्ड से सीधे लोन नहीं देता, वो भी बहुत कुछ चेक करती है। वो चीजें क्या क्या चेक करती है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो तुम गूगल भैया से जाके कहते हो कि आधार कार्ड से लोन कैसे लें। ठीक है, और गूगल भैया क्या करते हैं, तुम्हें बहुत सारे ऐसे ऐप दिखाता है ऐसे करके, जैसे मनी व्यू दिखा दिया, इंस्टेंट पर्सनल लोन दिखा दिया, या तो तुम प्ले स्टोर पे जाते हो वहां पे ये लोन दिखाता है बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारे ऐप दिखाता है कि इन ऐप पे जाओ और लोन ले लो। और फिर ये ऐप क्या दिखाते हैं, जैसे इसने दिखा रखा है यहाँ पे कि तुम 2 लाख रुपए तक लोन ले सकते हो, आधार कार्ड से ले सकते हो। ये जितने भी ऐप है ये सारे आपको कहते हैं कि हम आधार कार्ड से इतना लोन दे देंगे, इतना दे देंगे। ठीक है, फिर ये क्या बताता है, एक ये सिस्टम आ गया सिविल स्कोर, इसको बोलते हैं क्रेडिट स्कोर। सिविल स्कोर के अंदर होता क्या है, सिविल स्कोर ये सिविल ब्यूरो होते हैं, ये तुम्हारे लोन का लेन देन, तुम कहां पे कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर कर्जा कितना है, तुमने किसका पैसा टाइम पे दिया या नहीं दिया, ये तुमने किसका पैसा लेट दिया और किसका अभी तक बकाया रख रखा है, ये चीजें सिविल के अंदर रखी जाती है। ठीक है, क्रेडिट स्कोर के अंदर रखी जाती है। ये ब्यूरोज तुम्हारी डाटा को पूरी को रखते हैं कि ये इनकी बैंक के साथ पार्टनरशिप होती है या फिर जो एनबीएफसी होती है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप होती है। तो सबसे पहले तो जो बंदा गूगल पे जा रहा है लोन लेने के लिए उसका या तो सिविल ही खराब है। सिविल खराब है तो क्या करता है, जैसे कि ये फर्जी लोन ऐप आते हैं, इनमें गूगल भैया जो लोन ऐप दिखाते हैं ये कहते हैं कि हम तुम्हें 0 सिविल पे लोन दे देंगे, 0 सिविल पे दे देंगे, तुम्हारा सिविल खराब है तब भी हम लोन दे देंगे, ऐसे ऐसे करके कुछ ये ऐप दावा करते हैं पहले। और फिर तुम जैसे इन ऐप को इंस्टॉल करते हो फिर कहानी शुरू होती है। तो फिर ये ऐप क्या कहते हैं, जैसे ही तुमने वो फर्जी ऐप इंस्टॉल किया तो या तो इनकी प्रोसेसिंग फीस हाई होती है, जैसे कि ये कहते हैं कि हम तुम्हें 3300 रुपए का लोन देंगे। ठीक है, 3300 रुपए का लोन है वो तुम्हारे अकाउंट में दे देंगे। अब तुमको रिटर्न में भरना है वो 7000 रुपए भरना है। कैसे करके, ये कहेंगे कि 3000 रुपए तो हम प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं, 3000 रुपए, 3300 रुपए की 3000 रुपए प्रोसेसिंग फीस ले रहे हैं और 700 रुपए ले रहे हैं हम इंटरेस्ट, मतलब कुल मिला के 3700 रुपए ले रहे हैं और तुम लोन ले रहे हो 3300 का। ठीक है, तो ये वापस भरवाते हैं तुमसे 7000, 3300 रुपए के 7000 रुपए तक भरवा सकते हैं, 6000 भरवा सकते हैं। और तुम्हें ये टाइम पीरियड देते हैं, जैसे कि ये तुम्हें टाइम पीरियड देते हैं, 7 दिन का टाइम देते हैं। ये बताते हैं कि हम तुम्हें 7 दिन के अंदर 7000 रुपए तुम्हें वापस लौटाने होंगे, या तुम अभी हम तुमको 3300 रुपए का लोन देंगे या 2500 रुपए का लोन देंगे, मतलब 2500 का या 3000 रुपए का, ऐसे करके लोन देंगे और दुगुना रुपए है वो वापस भरवाने के लिए बोलते हैं। देखो अब कहानी शुरू होती है। जैसे ही तुमने ऐप इंस्टॉल किया पहले ये दिखा देते इतने रुपए का लोन देंगे, इतने टाइम में वापस भरना है। फिर कहानी शुरू होती है, फिर तुम्हें कहता है कि अलाउ एसएमएस, कि तुम एसएमएस मैसेजिंग टू सेंड एंड व्यू एसएमएस मैसेज, कि तुम हमें तुम्हारे
फोन के अंदर जो एसएमएस है, मैसेज है तुम्हारे सारे, वो देखने की परमिशन दे दो, और तुम यहाँ पे दबा देते हो अलाउ। अलाउ दबाते अब समझ लो तुम्हारी कहानी शुरू हो गई है। ये तुम्हारे जितने भी तुमने किसी से मैसेज पे चैट किए, तुम्हारे किसी का पैसा आया है, ये सारी चीजें देख सकते हैं। तुम्हारे मोबाइल के अंदर कितने ओटीपी आ रहे हैं, सारी परमिशन इनके पास चली गई है। ठीक है, अब देखो, और फिर मांगता है कि तुम फोटोज, मीडियाज एंड फाइल्स देखने की परमिशन दे दो हमें। ये ऐप कहते हैं कि तुम ये देखने की परमिशन दे दो, तुम दबा देते हो अलाउ। अब तुम्हारी कहानी खत्म है। अब तुम इस ट्रैप के अंदर फंस चुके हो। कैसे? जैसे ही तुमने फोटो और वीडियोस देखने की परमिशन दी, तो जितनी भी तुम्हारी गैलरी के अंदर फोटोज है, सब कुछ है, मतलब तुम्हारी कुछ भी पर्सनल निजी फोटो है, डॉक्यूमेंट है, वो सारी इन फर्जी लोन ऐप के पास चली जाती है। ठीक है, और एक चीज और मांगता है, या फिर ऐसी परमिशन मांगेगा ये भी फोटो देखने की परमिशन मांग रहा है। जैसे तुम इस पे क्लिक कर देते हो अलाउ एक्सेस टू फोटो ऑल फोटोज, तो इसके पास तुम्हारी पूरी फोटोज देखने की परमिशन चली जाती है, मैसेज देखने की परमिशन चली जाती है। 2 परमिशन अभी तुमने दे दी। अब तीसरी परमिशन ये क्या मांगता है कि अलाउ कॉन्टैक्ट टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट, कि ये तुम्हें क्या मांगता है कि तुम अपने, तुम्हारे अंदर जो मोबाइल के अंदर तुम्हारे जितने भी तुमने नंबर सेव कर रखे हैं, उनको हमें देखने की परमिशन दे दो, और तुम दबा देते हो अलाउ। अलाउ दबाते ही तुम्हारे मोबाइल के अंदर जितने भी मोबाइल नंबर तुमने सेव किए, कंटेक्ट सेव किए हैं, वो सारे इन फर्जी ऐप के पास चली जाती है। अब इनको चाहिए क्या होता है, ब्लैकमेल करने के लिए तुम्हारे नंबर आ गए, तुम्हारे मोबाइल के अंदर फोटो आ गई, उनको मोरफेड करेंगे, और तुम्हारे जितने भी मोबाइल नंबर है उन पे भेजने की धमकी है वो तुमको देनी शुरू करेंगे। वो कैसे करेंगे बताऊंगा। देखो, अब जितनी भी तुम्हारे फोन के अंदर डाटा थी, जैसे तुम्हारे मोबाइल नंबर हो गए, तुम्हारी फोटोज हो गई, तुम्हारे एसएमएस हो गए, वो सारे इन ऐप के पास है, वो चली गई। अब देखो, अब ये क्या देख के तुम्हें लोन देते हैं? अब ये लोन तुम्हारे खाते में क्या देख के देते हैं कि तुम्हारे जो मैसेज है उनके अंदर कोई ऐसी डाटा है क्या जिससे तुम्हें ये ब्लैकमेल कर सके, कोई ऐसा मैसेज पड़ा है क्या जिससे तुम्हें ब्लैकमेल कर सके, या तुम्हारी गैलरी के अंदर कोई ऐसी फोटो पहले से पड़ी है क्या जिसको ये बनाकर तुम्हें ब्लैकमेल कर सके, तुम्हारे मोबाइल नंबर ऐसे पड़े। ठीक है, ये तुम्हारे फोन के अंदर देखेंगे कि तुम्हारे फोन के अंदर इनको हाथ लगता है क्या कि जिससे ये आपको ब्लैकमेल कर सके, कोई ऐसा मैसेज लग जाए इनके हाथ जिससे आपको ब्लैकमेल कर सके, या ऐसी कोई फोटोज लग जाए, जैसे तुम्हारी बीवी की फोटो हो गई, तुम्हारी बहन की फोटो हो गई, तुम्हारी माँ की फोटो हो गई, तो ऐसी फोटोज को ये बना सके और इनको वायरल करने की तुम्हें धमकी दे सके। उनके आधार पे ये तुम्हारे अकाउंट में 2200 रुपए डाल देंगे, 2700 रुपए डाल देंगे, और वो ऐसे मतलब किसी रजिस्टर्ड कंपनी के अकाउंट से नहीं आएंगे, वो किसी भी इंडिया से किसी भी बंदे से डलवा देंगे। वो आगे बताऊंगा कैसे होता है। तो तुम्हारे अकाउंट में भी 2200 या 2500 या 3300 रुपए अकाउंट में है, वो आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये लोन तुमको 7 दिन के अंदर वापस भरना है। 2200 या 2300 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ गए, अब ये 7 दिन के अंदर वापस भरना है। अब कहानी शुरू होती है। अब तुमने क्या किया, अब तुमने 7 दिन के अंदर तुम्हें पता है तुम फंस तो चुके हो, 5000 रुपए का लोन ले लिया। ठीक है, मतलब 3300 रुपए का लिया, और अब तुमको 5000 भरना है, 7000 भरना है, तुम 7 दिन के अंदर भर देते हो। भर दिया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तुमने 7000 रुपए भर दिया, लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं। अब शुरू होती है कहानी ब्लैकमेल की। अब ये तुम्हें कॉल करेंगे और बोलेंगे कि 5000 रुपए इस अकाउंट पे डालो, अदरवाइज तो तुम्हारी मोरफेड फोटोज है, तो वो फोटोज है वो न्यूड बना लेंगे किसी भी ऐप से। आजकल एआई भी बहुत आगे, और तुम्हें धमकी देंगे जो तुम्हारी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन्होंने ली थी उन पे भेजने की, कि तुम 5000 रुपए इन पे डाल दो, अदरवाइज हम ये जो तुम्हारी सारी फोटोज है, ये तुम्हारे सारी सभी कॉन्टैक्ट नंबर को भेज देंगे, तुम्हारी बहन की फोटोज इनको भेज देंगे। ऐसे न्यूड फोटोज बना लेते। अब आदमी क्या करेगा, फंस चुका है वो। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। एक तरफ इज्जत है और एक तरफ पैसा है, वो या तो पैसा भेज देगा। अब तुम्हें मैं बताता हूँ क्या करना है, यहां तक फंस चुके हो तुम अभी। अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा पैसा भेजने के अलावा। यदि तुम पैसा नहीं भेजोगे तो सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट को है वो सारी फोटोज भेज के तुम्हें बदनाम कर देगा। अब यह अवस्था है आत्महत्या करने का, तो ये भी तुम्हें नहीं करनी है। अब तुम्हें क्या करना है, ये तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे, ब्लैकमेल करते तुम्हें जाना है इनके पास, इन भैया के पास। इनके पास हर चीज का सोल्यूशन है। इनको थाने के अंदर जाओ, पुलिस स्टेशन में जाओ और बताओ कि ये मेरे साथ हुआ है, जो सच्चाई चीज है वो सारी बता दो। और तुम्हें यहाँ पे 2 चीजें ले जानी जरूरी है। एक तो जिस अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में पैसे आए थे उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ। ठीक है, मतलब अकाउंट के अंदर स्टेटमेंट निकलवा लो, और वो यूपीआई आईडी वगैरह, कुछ ट्रांजेक्शन आईडी वगैरह सब कुछ दिखा देगा, और वो ले जाओ और इनको दो। और एक जिनको रीपेमेंट किया था, मतलब जो तुमने लोन उठाया उसका रीपेमेंट किया था कि मैंने 5000 रुपए वापस भरे हैं,
उनका स्क्रीनशॉट ले जाओ, इससे दोनों यूपीआई आईडी मिल जाएगी और इनसे देखो पुलिस उनको पकड़ तो नहीं पाएगी, क्योंकि ये लोग जैसे कंबोडिया होगा, थाईलैंड होगा, यहाँ से ऑपरेट करते हैं अपना ब्लैकमेलिंग का सिस्टम, जो मतलब ये सिस्टम के पीछे पूरे फर्जी ऐप को बना रहे हैं, फर्जी लोन ऐप को जो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो इंडिया के अंदर है ही नहीं, होंगे तो भी नहीं पकड़े जाएंगे, और कहीं या तो पाकिस्तान से या फिर मतलब पाकिस्तान में भी होने की पीछे टाइम में कुछ संभावना मिली थी, लेकिन ये कंबोडिया और थाईलैंड के अंदर जो स्कैम सेंटर है वहां पे भी है मतलब ज्यादातर वहां पे भी है, तो वहां पे पुलिस पकड़ तो नहीं पाएगी, लेकिन एक दो बार इनके ऊपर एफआईआर लग जाएगी ना। मतलब जैसे ये असल में करते क्या है, देखो इंडिया का पैसा थाईलैंड या कंबोडिया में जाता कैसा है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि वहां पे कोई अकाउंट है और उस अकाउंट में यहाँ का पैसा ट्रांसफर कर लिया, देखो ऐसा नहीं होता है, वो लेते हैं डॉलर में। जैसे कोई अमेरिका में बंदा बैठा है, अमेरिका में इंडिया का बंदा है, ठीक है, उसने वहां पे पैसे कमाए हैं डॉलर के अंदर, अब उसको इंडिया में चाहिए है केस, ठीक है, जैसे कि मैंने किसी ऐप से लोन लिया और अब मैंने वापस भरा है, ठीक है, जो स्कैमर है वो मुझसे वापस ले रहे हैं लोन पेमेंट, तो वो क्या करेंगे, वो किसी इंडिया के ऐसे बंदे को पेमेंट करवा देंगे जो केस निकलवा सकता है, ठीक है, तो मुझसे किसी दूसरे के स्कैनर पे पैसे करवाएंगे जो केस निकलवा सकता है, वो केस निकलवा लेगा, मुझसे पैसे करवा ले, केस निकलवा लेगा, और जो केस निकलवा रहा है उसको भी कुछ कमीशन दिया जाता है, और जो अमेरिका में बंदा डॉलर में कमा रहा था कोई भी XYZ, और जिसको इंडिया में केस की जरूरत थी, तो वो केस उसको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और डॉलर है वो जो थाईलैंड में या कंबोडिया में बैठे लोग हैं उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो ठीक है, जैसे वो डॉलर का अमाउंट है तो उनको चला जाता है। और जो लोन मैंने लिया था वो मैंने किसी इंडिया के बंदे को रिपेमेंट कर दिया। अब जैसे ही इंडिया का जो बंदा है उस पर इंक्वायरी होगी ना, जो बंदा कमीशन पे पैसे ले रहा है और केस निकलवा रहा है उस पर इंक्वायरी होगी ना, तो वो जो लोन के पीछे असली सर्जने हैं ना, असली लोग जो फर्जी लोन ऐप चला रहे हैं, उनके पास ये सूचना मिलेगी कि उसने पुलिस कंप्लेन कर दी है, तो वो तुम्हें ब्लैकमेल करना बंद कर देंगे। तो इन भैया के पास है ना बहुत दिमाग है, देखो इनके पास बहुत सारे संसाधन होते हैं जिनसे ये तुम्हें बचा सकते हैं, तुम इनके पास जाइए, ये उनके पीछे एक बार पड़ गए ना तो जरूरी नहीं कि वो पकड़ पाए, पकड़ने की वजह इनका डर बहुत है, ऐसे वैसे भी ये कभी कभी चौराहे पे खड़े दिख जाए तब भी हम इनसे इतने डरते हैं लोग, तो उनके पीछे पड़ने के बाद वो डर के अपने आप ही कर देंगे। या फिर तुम एक काम और करिए, जब तक तुम इनके पास नहीं पहुंचते हो, ठीक है, मतलब थाने के अंदर तुम्हारी रिपोर्ट वगैरह नहीं लिखी जा सकती है, तो तुम्हें यूट्यूब पे सर्च करना है कि साइबर क्राइम की ऑनलाइन एफआईआर कैसे करें, तो तुम्हें पूरा स्टेप बाय स्टेप चीजें बता दी जाएगी, तुम्हें ऑनलाइन ही घर बैठे ही एफआईआर लगा देनी है, ठीक है, क्योंकि आजकल थाने में भी इन भैया का कई बार व्यवहार खराब हो जाता है ना, तो इस कारण आपको ऑनलाइन भी कर देनी है, ठीक है, ऑनलाइन भी आराम से कर सकते हो। अब देखो, अब उतने तक तुम्हें क्या करना है, जब तक इन तक नहीं पहुंच पाते हो आप या पुलिस एफआईआर नहीं होती है, ये बंदे कुछ नहीं कर पाते, तब तक तुम एक काम करिए, जो बंदा आपको ब्लैकमेल कर रहा है ना उससे रिक्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि उसके भी कुछ न कुछ मजबूरी है वो काम करना, उसकी इच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया के लोग ही जैसे थाईलैंड में जाते हैं, कंबोडिया में जाते हैं, वो भी वहां पे फंसे हुए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते रहिए कि मजबूरी है, समझो इस चीज को, बहुत सारी रिक्वेस्ट करते रहिए, तब तक आपका काम है वो चलता रहेगा। अब देखो, अब आपको ये चीज तो पता चल गई बचना कैसे है, मतलब फंसते कैसे है, और तुम्हें मतलब फंस चुके हो तो निकलना कैसे है। अब देखो, अब शुरू होती है इंटरेस्ट रेट की, कि तुम्हें इससे बचना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, क्योंकि कभी कभी गूगल को भी पता नहीं चल पाता है कि ये फर्जी लोन ऐप है, जब तक पता चलता है गूगल को कि ये फर्जी है तब तक वो कमा चुके होते हैं या वो निकल चुके होते हैं, गूगल को पता ही नहीं चलने देता है। तो तुम्हें कैसा पता चलेगा कि ये फर्जी है? देखो, सबसे पहले बता देता हूँ मैं, आजकल इंटरेस्ट रेट तो हाई हो चुका है, सबसे पहले तो इनको पैसों की जो जिम्मेदारी थी इनको संभाली गई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, लेकिन शायद ये भी फेल ही है। अब देखो, एक तो ये हो गया बजाज, ये भी कोई फर्जी नहीं है, पुनवाला फिनग्रो फर्जी नहीं है, ये एम पॉकेट ये भैया ये भी फर्जी नहीं है, ब्लैकमेल तो नहीं करते, लेकिन ये भी तुम एक बार अपने फोन के अंदर है इंस्टॉल कर लोगे तो ये तुम्हारी जिंदगी को वैसे भी खा जाएगा, तुम कब कर्जे के अंदर फंसोगे इनका कुछ पता ही नहीं है। लोन इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई है इनकी, क्योंकि अब देखो एक ये है, हाँ इन पे तुम्हें ठीक ठाक लोन मिल जाएगा आराम से, ये ऐप भी ट्राई कर लेना, मतलब तुम्हें कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो। ये क्रेडिट भी है, ये भी फर्जी नहीं है, ठीक है, मैं कुछ लिस्ट दिखा रहा हूँ ब्रांच, ये भी फर्जी नहीं है। इन भैया को तो कहना है कि ये आपको 500 रुपए का लोन दे देंगे, 500 रुपए का लोन दे देंगे, 500 रुपए का लोन दे रहे हैं, 1000 रुपए का लोन दे रहे हैं, 2000 रुपए का लोन दे रहे हैं ये भैया, ठीक है। और ये है एक मनी व्यू, ये भी ठीक ठाक तुम्हें लोन दे देंगे, ब्लैकमेल नहीं करेंगे, मतलब 5-10 हजार रुपए की कभी जरूरत पड़ जाती है तो 20-50 हजार रुपए तक लोन आराम से दे देते हैं, 10 लाख तक दिखाता है, लेकिन तुम्हें अच्छा खासा लोन दे देंगे और ब्लैकमेल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये एंडिंग फोटो है। अब देखो, ये ऐप सारे लोन तो दे देंगे, जब भी तुम घर बैठे आधार कार्ड पैन कार्ड लगा के लोन लोगे तो तुम्हें लोन तो मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे अंदर तुम्हें 1-2-3 चीजों से मार दिया जाएगा। किस किस से वो भी बताता हूँ, देखो 1 मिनट के लिए देखो,
इससे मार दिया जाएगा, इससे मार दिया जाएगा। कैसे? देखो, या तो तुम्हें 15% 50% तक लोन ले रहे हैं, जैसे कि एक ऐप है राम फिनग्रोव नाम का, वो 50% तक इंटरेस्ट चार्ज करता है, ब्याज चार्ज करता है 50% तक। मतलब यदि तुम 5,000 रुपए का लोन ले रहे हो ना, तो वो तुमसे एक महीने के 7,500 भरवा रहा है, कोई सेंस है इंटरेस्ट रेट? ये इंटरेस्ट रेट कंट्रोल कौन करता है? ब्याज को कंट्रोल कौन करता है? तो पैसे की जिम्मेदारी इन भैया को संभाली गई थी, ठीक है। इनको पता नहीं क्या कर रहा है, इन्होंने कोई नियम ही नहीं बनाए कि तुम इससे ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, किसी से प्रोसेसिंग फीस नहीं ले सकते। 3,000 रुपए 4,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस चार्ज करनी है। 1,000 रुपए का लोन देते हैं, 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस ले लेते हैं, 100 रुपए इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं। मतलब इन भैया ने कोई अभी नियम नहीं बनाए है, कन्फर्म नहीं बनाई है कि तुम 12% से ऊपर नहीं ले सकते, 13% से ऊपर नहीं ले सकते। इन्होंने कंपनी है, जो लोन कंपनी है, उनको कह रखा है कि तुम बिहेवियर चेक करो लोगों का, और उसके हिसाब से तुम्हारी हिसाब से जितनी इंटरेस्ट लेनी है उतनी देते रहो बस। मतलब इनके पास कोई भी कंपनी जाती है कि हमें लोन प्रोवाइड करना है लोगों को, तो ये कहता है ठीक है तुम प्रोवाइड करो, तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें जितना ब्याज लेना है उतना लो बस। उनका बिहेवियर चेक कर लेना पीछे का, और सिविल चेक कर लेना। तो इस प्रकार लोग फंस जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।